Hello and welcome back to the official channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 20 of class 8th which is based on the poem The Last Bargain. ये पोएम आप ही की बुक में से है तो आई होप आप सबने ये पोएम पढ़ी हुई होगी. So let's start. Question number 1. A sword is a weapon. Sword क्या होती है? तलवार. तलवार एक weapon है. In the poem the word sword is used as a symbol of power. पोएम में स्वॉर्ड को यूज़ किया गया है एज अ सिंबल ऑफ पावर. पावर दर्शाने के लिए स्वॉर्ड वर्ड का यूज़ किया हुआ है. ऐसे ही गिवन बिलो आर सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम. कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जो कि पोएम में हैं. इस बॉक्स को यूज़ करके हमें बताना है कि कौन सी चीज़ किसे दर्शाती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ का सिंबल है, कौन सा वर्ड किस चीज़ का सिंबल है. सो लेट्स स्टार्ट. बैग ऑफ गोल्ड किस चीज़ का सिंबल है? एक बैग जो कि सोने से भरा हुआ है वो किस चीज़ का सिंबल होगा? वेल्थ का. वो वेल्थ का सिंबल होगा. सो दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट. वी विल राइट इट डाउन हियर. वेल्थ. नेक्स्ट, स्माइल किसका सिंबल है? स्माइल इज अ सिंबल ऑफ शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस. एक ऐसी खुशी जो ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है, ये उसका सिंबल है. सो वी विल राइट शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस इन द बी पार्ट. थर्ड, टीयर्स. टीयर्स किसका सिंबल है? इमोशन का. इमोशन जो होते हैं हमारे, जो हम अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, उन्हें इमोशंस कहा जाता है. तो ऐसे ही टीयर्स जो है वो किसका सिंबल है? इमोशन का. सो वी विल राइट डाउन इमोशन इन सी पार्ट. ओके. डी, नथिंग. नथिंग किसका सिंबल है? फ्रीडम का. नथिंग को फ्रीडम से जोड़ा गया है कि फ्रीडम जो होती है वो किसी चीज़ के बराबर नहीं होती. सो डी पार्ट. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव रिटन डाउन द आंसर फॉर यू. लेट्स सी. वॉट इज़ द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन? स्पीकर का लास्ट बार्गेन क्या है? बार्गेन किसे कहते हैं? जब दो लोग आपस में एक समझौता कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा और तुम मेरे लिए ये कर देना. वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम बार्गेन कहते हैं. तो स्पीकर का जो आखिरी बार्गेन था वो क्या था? द स्पीकर्स फाइनल बार्गेन इज़ विद अ चाइल्ड प्लेइंग विद शेल्स ऑन द बीच. स्पीकर का आखिरी बार्गेन किसके साथ है? एक बच्चे के साथ जो कि बीच पर खेल रहा है शेल्स के साथ. द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू पे टू हिम इन रिटर्न. मतलब कि उस बच्चे के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना पावर है, कुछ भी नहीं है. स्टिल द मैन मेक्स द डील बिकॉज प्लेइंग विद द चाइल्ड मेक्स हिम अ फ्री मैन. फिर भी वो आदमी उस बच्चे के साथ बार्गेन कर लेता है. क्यों? क्योंकि उसे उसके बदले में कुछ देना नहीं पड़ेगा. वो फ्री रहेगा, वो किसी का स्लेव नहीं रहेगा, वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा. अगर कोई आपको पैसों से ख़रीदता है तो आप उसके गुलाम बन जाते हो, पर उस बच्चे ने उसको कुछ ऑफ़र नहीं किया तो उस आदमी को भी उसे वापस में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए ना वो उसका स्लेव है और ना ही उसका सर्वेंट है. सो ही इज़ अ फ्री मैन. सो दिस इज़ स्पीकर्स लास्ट बार्गेन. आई होप आप लोगों को समझ आ पाया होगा, मैं समझा पाई होंगी. Okay, so complete the following sentences with the help of words given in the box below. नीचे वाले बॉक्स को यूज़ करके हमें इन fill in the blanks को भरना है. The speaker's last bargain is with a dash. स्पीकर का जो आखिरी बार्गेन है वो किसके साथ था? अभी हमने पढ़ा कि स्पीकर ने अपना आखिरी बार्गेन एक बच्चे के साथ किया है. With a child. We'll write 1 here. Next. द चाइल्ड हैज़ डैश टू हायर हिम. उस बच्चे के पास क्या है उसे हायर करने के लिए? हायर करने का क्या मतलब होता है? उसे खरीदने के लिए या फिर उससे अपना काम करवाने के लिए. तो उस बच्चे के पास क्या है? उस बच्चे के पास कुछ नहीं है. ही हैज़ नथिंग टू हायर हिम. सेकेंड. नेक्स्ट, ही फॉरगॉट अबाउट हिज डैश एंड डैश. जो स्पीकर है वो उस बच्चे के साथ खेल कर क्या भूल जाते हैं? अपना स्ट्रेस और अपने सौरो, अपने दुख और अपनी परेशानियाँ वो भूल जाते हैं. थर्ड एंड फोर्थ. नेक्स्ट, चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम डैश.
बच्चे के ऑफर ने उसे क्या दिया? गेव हिम नथिंग। बच्चे के ऑफर से उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या ऑफर करना चाहते थे? पावर ऑफर करना चाहते थे। दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। ओके, आगे पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम डैश। वो जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको क्या ऑफर किया था? बूढ़े आदमी के पास क्या था? पैसे थे ऑफर करने के लिए। सो दिस इज 7th। द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। किसने उसको शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस ऑफर की थी? द फेयर मेड। जो सुंदर लड़की थी उसने उसे शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस ऑफर की थी। द स्पीकर चोज डैश ओवर ऑल ऑफ द अदर थिंग्स। स्पीकर ने क्या चूज़ किया? उसने पावर, मनी और शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस को छोड़कर उन्होंने फ्रीडम को चूज़ किया। उन्होंने उस बच्चे के साथ खेलना पसंद किया क्योंकि वहाँ पर वो फ्री थे। वो किसी के स्लेव नहीं थे, वो किसी के सर्वेंट नहीं थे। ही वॉज अ फ्री मैन देयर। Okay, so this is the fill in the blanks thing. Let's move on to the next question. Okay, so in the next question we have to form some meaningful words from these letters given. ये letters हमें दिए हुए हैं जिन्हें यूज़ करके हमें कुछ meaningful words बनाने हैं जो कि poem में already दिए हुए हैं. So let's start. Okay, so the first one is BAGARNI, which already looks like bargain. So the first one is bargain. Next, ROMNGNI, morning. Morning is the second one. Third, HCATIRO, chariot. chariot मतलब क्या होता है? जो रथ होता है, घोड़ा गाड़ी जिसे कहा जाता है, it's also called a chariot. Fourth, ROCEODK, crooked. Fourth one is crooked. Fifth, ONYEM, money. Money is the fifth one. Next, sixth, DENARG, this is garden. सिक्स्थ है गार्डन. नेक्स्ट, MISLE, स्माइल. स्माइल इज द सेवेंथ वन. नेक्स्ट, REATS, कौन सा होगा ये? टीयर्स. सो एट्थ इज टीयर्स. नाइन्थ, DSAN, सैंड. सो दिस इज नाइन्थ. टेंथ, HSLELS, shells. So shells is the last one. Here worksheet number 20 ends. Thank you for joining in. Like, share and subscribe to our official YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you.